जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो साधना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो भद्रकाली साधना है और एक सौम्य साधना है। ये जो इसकी विधि है वो सौम्य विधि है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं, या तो किसी किए कराए से परेशान है, या फिर किसी भूत प्रेत से परेशान है, या फिर किसी ने किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है, या फिर किसी के ऊपर वशीकरण है। तो कहने का मतलब ये है कि साधना तो एक ही है, मंत्र भी एक है, लेकिन कार्य आप कोई भी कर सकते हो। किसी का वशीकरण भी तोड़ सकते हो, किसी का उच्चाटन भी तोड़ सकते हो, किसी का मारण क्रिया जो की गई हो उसको भी आप तोड़ सकते हो, और किसी के लिए शांति भी प्रदान कर सकते हो, किसी के रोग निवारण के लिए भी ये कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास ऐसा आता है तो आप उसके लिए समाधान कर सकते हो। अपने लिए तो कर ही सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि भाई शत्रु ने आपको परेशान किया है तो फिर आप उसका उच्चाटन भी कर सकते हो, उसका वशीकरण भी कर सकते हो। लेकिन कुछ मायनों में मारण क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। ठीक है, और इसका दंड भी आपको मिलता ही मिलता है। देखिए, भद्रकाली की जो साधना है वो बहुत ही तीक्ष्ण साधना है और कठिन भी मानी गई है। लेकिन ये भी सच है कि ये अपने साधक पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं, और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण भी करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो भद्रकाली है, भद्रकाली महारुद्र की जो है ये संहारक शक्ति है, यानी जिसका जन्म जो है महाकाल से हुआ है। देखिए, भगवान शिव वही महाकाल हैं, वही महारुद्र हैं, और उन्हीं से इसका जन्म हुआ है। ये उन्हीं की संहारक शक्ति है भद्रकाली, और वीरभद्र के साथ ये शक्ति चलती है। जो वीरभद्र बेताल है उसके साथ में ये संहारक शक्ति जो भद्रकाली है ये उसी के साथ चलती है। और ये जब पहली बार ये शक्ति जो अवतरित हुई है तभी से इसका नाम भद्रकाली पड़ा है। अब ये हुई कब थी, मैं भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जब राजा दक्ष के यहां पर सती बिना बुलाए चली जाती हैं और राजा दक्ष उसका अपमान करते हैं, तो सती अपने प्राणों को वहीं पर त्याग देती है। तब भगवान शिव क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी जटाएं उखाड़ करके जमीन पर पटका, तो वहां से भद्रकाली उत्पन्न होती, वहां से सबसे पहले वीरभद्र उत्पन्न होता है। अब वीरभद्र को आदेश दिया जाता है कि जाकर के सबका विध्वंस कर दो, तो वीरभद्र वहां से चल देता है विध्वंस करने के लिए। लेकिन जो राजा दक्ष था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, और भगवान विष्णु से उसे वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी तो मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा करने के लिए आऊंगा। तब उसने, राजा दक्ष ने भगवान विष्णु को बुलाया और वहां पर उनसे कहा कि अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो वहां पर क्या होता है कि भगवान विष्णु ने अपनी सेना भी भेजी है, तो वीरभद्र फिर भी नहीं रुका है। वीरभद्र सभी को मारते हुए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन तब भगवान विष्णु ने उसके ऊपर ऐसा मोहपाश फेंका है कि वो वहां पर भ्रमित हो गया। वीरभद्र वहां पर जब भ्रमित हो जाता है तो भगवान शिव देख लेते हैं कि वीरभद्र इस समय फंस चुका है, अब वो इस जाल से नहीं निकल पा रहा है। तो तब उसके बाद में भगवान शिव ने अपनी फिर दोबारा जटाएं उखाड़ी और फिर उनको जमीन पर पटका, और भद्रकाली फिर अवतरित हुई हैं। वहां पर भद्रकाली उत्पन्न होती हैं, और फिर भद्रकाली को आदेश दिया है कि जाकर के वीरभद्र को
इस मायाजाल से बाहर निकालो। तो तब भद्रकाली ने जाकर के वीरभद्र को उस मायाजाल से बाहर निकाला है और पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। मतलब कि वीरभद्र के साथ में भद्रकाली चलती है, उसके साथ ही है ये। और सबसे पहले जो अवतरित हुई है वो भद्रकाली ही अवतरित हुई है, काली बाद में आई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, महाकाली और काली में जो अंतर मैंने बताया है, तो वहां आप सब समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो आज मैं इसी भद्रकाली साधना को आपको मैं बताऊंगा, इसका प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको उस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 3 चीजों की आवश्यकता होगी: भद्रकाली यंत्र, भद्रकाली माला और एक रक्षा माला। और ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, आप उस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, तो देखिए, ये सामग्री जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उसके अलावा जो आपको चाहिए, एक भद्रकाली का चित्र आपको चाहिए और सफेद रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए, चाहे धोती, दोनों धोती ही हो, धोती बांध करके, धोती ओढ़ करके ही साधना करें। और सामने जो लकड़ी का जो चौकी होगी उस पर भी सफेद रंग का वस्त्र बिछा हो। और भोग के लिए आप खीर बना सकते हैं, खीर का भोग लगाएं, साथ में ही धूप दीप। और जो आसन है, आसन आप उसमें लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं और काला भी ले सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप किसी भी प्रकार का आसन आप ले लें। ठीक है, जब ये पूरी सामग्री आपके पास आ जाएगी और इसमें एक दीपक लगेगा, घी का दीपक आपको इसमें लगाना है। ठीक है, और इस साधना को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को करेंगे। अब ये साधना रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि में ही आपको करना है, रात्रि 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे के बाद और 3-4 बजे से पहले पहले इस साधना को आपको करना है। साधना के लिए एकांत रूम होना चाहिए। ठीक है, एकांत रूम होना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रवेश ना करे जब आप साधना करें। अब इस साधना को करना किस दिन से है? या तो आप एकादशी से इस साधना को कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी भी नवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, होली दीपावली से भी आप शुरू कर सकते हैं और अष्टमी से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और साधना करने के लिए अपने रूम में आ जाएं। जो भी आपका कक्ष है वहीं पर आप इस साधना को करेंगे। अब इस साधना में कुछ थोड़े से नियम हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ तो मैंने आपको बता ही दी है कि भाई रात्रिकालीन साधना है एक, और किस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और देखिए, साधना वाले दिन अगर आप उपवास रखें यानी व्रत रखें तो बहुत अच्छा है। अब व्रत में या तो आप फलाहार ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं। अगर व्रत ना रखें तो दिन भर बिल्कुल एकदम आपको कुछ नहीं खाना है, और संध्या के टाइम पे जब शाम का टाइम हो जाए तो हल्का भोजन कर लें। ठीक है, आप इस प्रकार से एक समय भोजन करके भी आप साधना कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है इसमें। ठीक है, अनुष्ठान से पहले जब आप साधना करने बैठेंगे उससे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद ही सफ़ेद रंग के कपड़े आप धारण करें। ठीक है, जो आपका साधना कक्ष है वो थोड़ा सा हवादार होना चाहिए, जिससे कि जो आपने अपना जो चौकी है उस पर सफ़ेद रंग का जो वस्त्र बिछा करके और उस पर भद्रकाली का जो चित्र रख दें सामने, धूप दीप जलाएं और उनको भोग लगा दें। साथ में ही अपने गुरु की तस्वीर भी आपको वहीं पर रख देनी है, और भगवान शिव की तस्वीर भी जरूरी है। क्योंकि देखिए,
भगवान शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो इसलिए शिव का फोटो भी जरूरी है। अब इसमें आपको करना कैसे है, भगवान श्री गणेश की भी अगर शिव परिवार पूरा हो तो बहुत अच्छी बात है फोटो में। तो आपको क्या करना होगा कि धूप दीप आप जला दें, आसन पर बैठ जाएं, ठीक है। और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और सामने चौकी पर आपने फूल चावल जो भी आप पूजा के लिए कर सकते हैं वो आप करें, और साथ में ही सिंदूर या रौली होती है उसका टीका लगाने के लिए वो आप पानी में घोल करके और उसको बना लें। और देखिए, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है आपने तो फिर आप शिव का ही पूजन करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हाथ जोड़ करके गुरु जी का ध्यान करेंगे और गुरु जी को टीका लगाएंगे, साथ में ही पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये भद्रकाली साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और देखिए, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला का तो आपको जरूर करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है। इसके अलावा फिर आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और उनका पूजन करना है। जिस प्रकार से गुरुदेव का पूजन किया है उसी प्रकार से भगवान गणेश का आपको पूजन करना है, ठीक है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान श्री गणेश का पूजन करने के बाद फिर आप एक माला वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप जरूर करें और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि साधना में सभी विघ्नों का वो हरण करें, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी कुल देवी है, कुल गुरु हैं या फिर आपके पितृ हैं या महारुद्र यानी भगवान शिव हैं, वीरभद्र हैं, उनका स्मरण आप जरूर करें। भले ही आप उनका पूजन ना कर पाएं, कोई मंत्र जाप ना कर पाएं, लेकिन उनका आपको नाम लेकर के जरूर आपको स्मरण करना है और उनको नमन करना है, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करनी है कि साधना में आप सहायता करें और सभी विघ्नों का हरण करें। साथ में ही भगवान भैरव का भी आपको पूजन करना है। उनका आप किसी भी या तो थोड़े से काले तिल की ढेरी आप रख लीजिए, उसी को भैरव स्वरूप मान करके और पूजन करें कि भाई एक पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, ठीक है। और भगवान भैरव जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें उनसे कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और इस साधना में आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें और सभी विघ्नों का हरण करें, मुझे भय मुक्ति प्रदान करें, ठीक है। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अब जो आपको भैरव मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु बटुकाय रीम ओम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब दोनों में से आप कोई सा भी जाप कर लें, ठीक है। एक माला का जाप जरूरी है। उसके बाद आप संकल्प लें, ठीक है। दाहिने हाथ में जल लेकर के और संकल्प लें
कि मैं ये भद्रकाली साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे भद्रकाली साक्षात रूप से प्रकट होकर के आशीर्वाद प्रदान करें और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको एक रक्षा विधान करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए एक बार जाप करेंगे और सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पूर्ण रूप से जहां तक चावल चले जाएंगे वहां तक पूर्ण रूप से आपकी रक्षा होती है। भूत से, प्रेत से, सर्प से, बिच्छू से, ये सब चीजें आपकी साधनाओं में नहीं आ पाती हैं फिर। ठीक है, इसके बाद फिर आपको जो माता भगवती भद्रकाली का जो यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित करेंगे किसी भी प्लेट में, उस पर टीका लगाना है कुमकुम का या फिर सिंदूर का, पुष्प चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, उसका पूजन करना है। उसी प्रकार से जो भद्रकाली का चित्र है उसका भी आपको पूजन करना है उसी प्रकार से। ठीक है, और फिर इसके बाद भद्रकाली का आपको ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए ध्यान करना है माता का, आंख बंद करके। और फिर आपको जो भद्रकाली माला है उस माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम भम भद्राय नमः आगच्छ भम ओम। तो देखिए ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है और ध्यान लगा करके बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त होकर के अपने मन को पूरी तरीके से वश में रखें और इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। और कम से कम 11 माला का जाप आपको करना ही करना है। 11 माला से कम आपको नहीं करना है। ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो लेकिन 11 से कम आपको नहीं करना है। और ये पूरे 40 दिन की साधना है। पूरे आपको 40 दिन तक साधना करनी है। अब देखिए पुरुष तो कर सकते हैं साधना को, लेकिन स्त्रियों को समस्या आ जाती है बीच में, उनको पीरियड की समस्या। अब उसके लिए भी एक निदान है कि मान लिया कि आपने 10 दिन साधना कर ली और उसके बाद आपको पीरियड की समस्या आ गई, तो आप जब आप ठीक हों यानी 5 दिन बाद जब आप ठीक हो जाएं तो 16वां दिन जब आप साधना करने बैठेंगी तो आपका 11वां दिन वो काउंट होगा। यानी 10 दिन आप पहले कर चुकी हैं तो अब जब आगे साधना करेंगी तो 11वां दिन आपका लगेगा वो। तो इस तरीके से आप साधना कर सकती हैं ये पूरा। अब इस साधना को या तो भद्रकाली का जो चित्र सामने रखा हुआ है उसको एक टक देखते हुए आपको जाप करना है। ठीक है, और जब आप जाप कर लेंगे उसके बाद में देवी को आपको खीर का भोग लगाना है, आरती करनी है माता की, और अपनी त्रुटियों के लिए जो भी आपकी गलतियां हैं उनके लिए क्षमा याचना भी आपको करनी है। और एक ही आसन पर बैठे बैठे वहीं पर आपको ये मंत्र जाप करना है और उसी आसन पर फिर आपको सो जाना है। वहीं पर आपको विश्राम करना है रात्रि में, और जब तक आपको नींद आए तब तक आप मानसिक रूप से माता का जो मंत्र है उस मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहें। इस प्रकार से पूरे 40 दिन तक आपको ये अनुष्ठान पूर्ण करना है। ठीक है, और 40 दिन तक जब यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो 41वें दिन फिर आपको जितने भी आपने मंत्र जाप किए हैं उसका दशांश आपको हवन करना है। ठीक है, थोड़ी सी आम की लकड़ी ले लें, हवन सामग्री ले लें, दुकान पर मिल जाती है हवन सामग्री, अग्नि जला करके और मंत्र जाप करते हुए आहुति उसमें डालते रहें। ठीक है, तो 40वें दिन या 41वें दिन आपको भद्रकाली के साक्षात दर्शन ऐसा संभव है
कि आपको उस वक्त भी दर्शन हो सकते हैं और आप उनसे मनचाहा अपना वर मांग भी सकते हैं और मां को नमस्कार करें। फिर अगर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि भाई माता उनको दर्शन नहीं देती है, तो मंत्र उनका फिर भी सिद्ध हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। और अगर प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर दोबारा से फिर उसी प्रकार से साधना शुरू करें और सामग्री आपकी वही रहेगी, ठीक है। और उस सामग्री को आपको अपने ही पास रखना है। अब इस साधना में जो आपके सामने विघ्न आ सकते हैं वो किस प्रकार के आ सकते हैं? देखिए, साधना काल में प्रत्येक साधक के सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और उन विघ्न बाधाओं का आना स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे। और भद्रकाली साधना में जो साधक के सामने विघ्न आ सकते हैं वो इस प्रकार से मैं कुछ बता देता हूं आपको। और जो डरपोक किस्म के साधक हैं भाई वो इस साधना को ना करें, ठीक है। अब जो विघ्न आ सकते हैं, साधना काल में आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। आप साधक किसी भी भूल के कारण या कैसे भी मांस और मदिरा का सेवन कर सकता है। वो ऐसा विघ्न भी आ सकता है कि आप मांस या मदिरा पी लें, या फिर गंभीर रूप से आप बीमार भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी कारणवश आपको कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं दूर जाना पड़ सकता है वहां से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साधक भयभीत होकर के, यानी उसको डर की वजह से वो अनुष्ठान को बीच में ही छोड़ भी सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो साधक है वो अहंकार के कारण, उसमें अहंकार आ सकता है और साधना पूर्ण होने से पहले ही वो मंत्र शक्ति की परीक्षा ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी से अपने अनुष्ठान की चर्चा भी वो कर सकता है, ये भी एक विघ्न है, इसलिए इन चीजों से बचें। या फिर जाप के समय आप मूर्छित भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन जो नियम हैं, अगर आप नियमों को पूर्ण करते हैं तो फिर आपके सामने ये सब विघ्न नहीं आते हैं। ऐसे विघ्नों से सामना कब करना पड़ता है? जब हम गलती करते हैं साधना में। अब इसके नियम क्या हैं? साधना काल में स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहें, और यदि ये संभव ना हो सके तो एकांत में स्त्री से, किसी भी स्त्री से बातचीत ना करें, ठीक है। साथ ही अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखें। अश्लील जो साहित्य होते हैं, पुस्तकें हैं, या फिर जो जैसे कि मोबाइल चलाते हैं वहां पर भी अश्लील आ जाते हैं, इनसे बचें। और बुरे दोस्तों से दूर रहें। जो दोस्त आपके इसी प्रकार की बातें करते हैं उन दोस्तों से बचें उस टाइम में जब आप साधना कर रहे हो, क्योंकि जब वो बातें करेंगे तो आपका मन विचलित होगा ही होगा। भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। अच्छा हो कि साधना काल में बाहर की कोई चीज आप खाएं ना, ये सही रहेगा। साधना काल में यदि बीमार भी हो जाओ तो घबराना नहीं है, साहस से काम लेना है। किसी भी दिशा में अनुष्ठान को नहीं छोड़ना है बीच में। और अनुष्ठान का जो समय है उसके टाइम पर यदि कोई आपको भयानक दृश्य कोई भी आपके सामने आ जाए तो भयभीत नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ऐसे क्षण में आपको क्या करना है कि आप आंख बंद करके सावधानी पूर्वक मंत्र जाप करते रहें और गुरु पर या माता पर ध्यान लगाए रखें। अपने विचारों को इधर उधर ना बिखरने दें। पूरी शक्ति के साथ साधना को करें, पूरी शक्ति को लगाएं साधना में। कई लोग क्या करते हैं कि साधना का मंत्र जाप कर रहे हैं, उधर दिमाग में कुछ और चल रहा है, बाहर की बातें चल रही हैं, माइंड वहां पे है, मंत्र जाप यहां हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पूरी शक्ति से अपनी चित्त वृत्तियों को खींच करके आपको साधना में लगाना है, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से अगर साधना करते हैं ना तो ऐसा होने पर मूर्छा की संभावना नहीं रहेगी बिल्कुल भी। आप मूर्छित नहीं हो सकते हैं फिर।
मतलब कि जब आप गलती करेंगे कुछ, तभी ऐसी अड़चनें आपके सामने आएंगी। और प्रतिदिन आपको एक ही निश्चित समय पर अपना अनुष्ठान करना है शुरू। अगर आप 10 बजे शुरू करते हैं तो रोज 10 बजे ही शुरू करना है। और अनुष्ठान जब आप कर रहे हैं तो बाहर आप बिल्कुल ना जाएं, घर से बाहर, मतलब कि कहीं ऐसी जगह कि जहां से आप उल्टा ना लौट के आ सकें। और यदि आपको किसी भी कारण से जाना भी पड़ जाए तो फिर समय पर ही लौट करके आ जाएं। अगर आप समय पर लौट के ना आ पाए तो अनुष्ठान आपका छूट सकता है और साधना आपकी खंडित हो सकती है। ठीक है। और देखिए, अगर ये भी जरूरी है कि आप मन और तन दोनों तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, क्योंकि नहीं तो फिर आपको स्वपन दोष भी हो सकता है और साधना भी खंडित हो सकती है। स्वपन दोष उन्हीं को होता है जो मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाते और कहते ही हैं कि गुरुजी साधना में कुछ सफलता ही नहीं मिल रही है, या फिर साधना में अनुभव ही नहीं हो रहा है। आपकी चित्त वृत्तियां तो शांत नहीं है, साधना में अनुभव कहां से होगा? एकाग्र चित्त आप नहीं हो पाए, साधना में अनुभव कहां से पैदा होगा? या फिर आप साधना कर रहे हो, दुनिया में आपने ढिंढोरा बजा दिए हैं कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, फिर एक बेर के लिए अनुभव बिल्कुल एकदम बंद हो जाएंगे, फिर कहोगे जी अनुभव ही नहीं आ रहे हैं। तो गलतियां तो स्वयं करते हो, तो इसलिए गलतियां स्वयं करोगे और पूछोगे फिर हमसे कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है जी, मुझे तो हुआ ही नहीं कुछ भी, मुझे तो साधना ही सिद्ध नहीं हुई। साधना गलत नहीं है, न मंत्र गलत है, आप गलत हो। आप अपनी गलती का दोष दूसरे पे मढ़ देते हो, बस ये गलती है। ठीक है। साधना जब पूरी हो जाए तो उसका फिर आप प्रयोग भी कर सकते हैं। अब प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है? फिर आपको क्या करना है कि इसी विधि विधान से भद्रकाली की जब आप साधना पूर्ण कर लेते हो, मां की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद कोई भी कार्य करना आपके लिए असंभव नहीं है। आप भद्रकाली के मंत्र का 108 बार उच्चारण करें, यानी एक माला का जाप करें और मां के सामने अपनी समस्या को रख दें। निश्चित रूप से उस समस्या का निवारण होगा ही होगा, लेकिन भूल कर भी आपको मंत्र का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने मंत्र का दुरुपयोग किया तो फिर दुष्परिणाम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो भी उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए भूल करके भी इस मंत्र का दुरुपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा सदुपयोग करना है, परोपकार की दृष्टि से करें। ठीक है। और इस साधना को आप इस प्रकार से पूर्ण आप कर सकते हैं। अब जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर वो आप कर सकते हैं तो फिर साधना को करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना। उसके लिए भी फिर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे अगर आप साधना करते हो तो। ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।